जाइए 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 जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार सभी लोग बताइए। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। आज किसका पेपर था? किसका किसका पेपर था आज? एक बार बता दीजिए, कोई ऐसा है जिसका आज पेपर था? ठीक है, चलिए सभी लग गए, सभी हो गए, बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो कैसा पेपर था? पेपर अभी देखिए, पेपर के अभी मतलब पैटर्न में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिया देखा गया है। जो चीजें पूछी जा रही हैं वही चीजें लगातार रिपीट हो रही हैं। वही आपका सिलेंडर, वही आपका द्विघातीय समीकरण, सारी चीजें आपको वैसे ही पूछी जा रही हैं। ठीक है, क्लास की टाइमिंग क्या है? 7 बजे से आपकी एनालिसिस चलती है। डेली 7 बजे से आपको एनालिसिस कराया जाता है। इसमें आपको जीएस, साइंस, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ सभी चीजें आपको कराई जाएंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार इसको शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, क्लास स्टार्ट करते हैं, चलिए। अच्छा, ये रहा आपका पहला प्रश्न। इसको जरा सॉल्व करिए, आप लोग देखते हैं कितना आंसर आता है आपका। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 26 को पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी पेपर है, आराम से आप सभी लोग कर लेंगे। आराम से आप सभी लोग अपने पेपर को सॉल्व कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को जरा करिए। तो दो संख्याएं 5 और 11 के अनुपात में हैं। यदि उनका महत्तम यानी कि एचसीएफ आपको दिया गया है, एचसीएफ अगर आपको 24 दिया गया है, तो आपको दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दोनों संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा आप लोग बता दीजिए। संख्याओं का रेशियो दे रखा है 5 और 11 का। ठीक है, अच्छा आपको बताए थे रेशियो में जो कॉमन कटता है वो क्या होता है? वो आपका एचसीएफ होता है। तो आपकी संख्याएं क्या हो जाएंगी? संख्याएं आपकी हो जाएंगी 24 गुणे का 5 यानी कि 120, 24 गुणे का 11 यानी कि क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 264। आपसे क्या पूछा गया है? दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 384 आपका आंसर आ जाएगा। 201, 300, 60, 20, 80, 4, 84, 384 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सबका आंसर सही। 400 आ रहा है आप किसी का? 400 आंसर आ रहा है। 288 भी आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत है क्या? कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा। कहीं आपको समझ में ना आए तो बताइएगा। कितना आएगा आपका? 384 आंसर आएगा। आपको क्या बताए थे? दोनों में से जो कॉमन कटता है क्या होता है? एचसीएफ होता है। जैसे अगर मानेंगे ना कि ये संख्या मेरी 5x है, ये संख्या मेरी 11x है, तो जो ये x होगा ना, ये x आपका एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ होता है। एचसीएफ के बराबर होता है यानी कि 24 हो जाएगा। तो 5x क्या हो जाएगा? 120, 11x हो जाएगा आपका 100 और 264। या फिर दोनों को डायरेक्ट जोड़ लीजिए, 11 + 5 16 हो जाएगा। 16 गुणे का 24 कर लेंगे तो ऐसे भी आपका आ जाएगा। सारे मेथड आपके पास है, जो चाहे वैसे कर सकते हैं। गलती मत करिए, गलती मत करिए। बिल्कुल समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। गलती मत करिए, आराम से करिए, गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया था। क्या कहा गया है? यदि किसी आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, आपको क्या दिया गया है? एरिया आपको दिया गया है। एरिया क्या है? एरिया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई आपको दी गई है, लंबाई आपको 20 सेंटीमीटर की दी गई है। आपको बताना है कि इस पे बाड़ लगाना है। बाड़ लगाना है यानी कि आपको फेंसिंग करनी है। तो फेंसिंग करनी है और फेंसिंग का रेट भी आपको दिया गया है। क्या है? 30 रुपए प्रति मीटर है। 30 रुपए प्रति मीटर नहीं होगा, सॉरी, 30 रुपए प्रति सेंटीमीटर होगा। तो आपको बताना है कि फेंसिंग का कॉस्ट कितना आएगा। फेंसिंग का कॉस्ट कितना आएगा? तो चलिए जल्दी से बता दीजिए। एक बार आप सभी लोग इसका आंसर दे दीजिए। देखिए आपको क्या पता होना चाहिए, ये जो बाड़ लगाने की बात कही जा रही है यानी कि फेंसिंग की जो बात कही जा रही है, कभी भी फेंसिंग करते होंगे तो आप लोग बॉर्डर पे फेंसिंग करते हैं। किस पे करते हैं? बॉर्डर पे फेंसिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पूरे बॉर्डर की लंबाई कितनी है। तो बॉर्डर की लंबाई कैसे निकलेगी? मान लीजिए ये आपका कोई भी एरिया है, ये आपका कोई भी एरिया है। इसके बॉर्डर की लंबाई के लिए क्या करते हैं? बॉर्डर की लंबाई के लिए हम परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? परिमाप निकालते हैं। अच्छा, परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए? लंबाई चाहिए। लंबाई के साथ साथ आपको चौड़ाई चाहिए। लंबाई आपको 20 दिया हुआ है, चौड़ाई कैसे निकाल लेंगे? एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर लंबाई गुणे का चौड़ाई होता है, जो कि आपको क्वेश्चन में 100 दिया गया है। लंबाई आपकी 20 है, चौड़ाई आप यहां से निकाल लेंगे, बराबर में 100 हो जाएगा। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका 5 हो जाएगा। चौड़ाई आपकी 5 हो जाएगी। आप यहां से परिमाप निकाल लीजिए। परिमाप क्या होता है? 2 गुणे का लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है। कितना हो जाएगा? 2 गुणे का 20 प्लस का 5 यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे का 25। परिमाप आपका 50 हो जाएगा।
परिमाप क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। पूरा परिमाप कितना हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। आपसे कहा गया है प्रति 30 रुपए मीटर, 30 रुपए प्रति सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर की बाउंड्री है, 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट 30 रुपया है, तो पूरे का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1500 रुपए का कॉस्ट आएगा आपको फेंसिंग करने का। 2700 कैसे आ रहा है भाई, कौन है 2700 और 3000 वाला, 2700 कैसे आ रहा है, 3000 कैसे आ रहा है, 1500 इसका सही जवाब होगा। 1000 भी नहीं होगा। ध्यान से करिए क्वेश्चन को ध्यान से करिए। फेंसिंग करना है, फेंसिंग कभी भी बॉर्डर पे किया जाता है। आप कभी भी फेंसिंग लगाएंगे, तार लगाएंगे, बाउंड्री करते हैं तो कहां किया जाता है, ये आपके बॉर्डर पे किया जाता है। और पूरे बॉर्डर की लंबाई कैसे निकालते हैं, परिमाप निकाल देंगे तो आपके पूरे बॉर्डर की लंबाई आ जाएगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल बहुत सही, 1500 इसका सही जवाब है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिए। किस चीज का क्वेश्चन है ये, यहां पे आपको समांतर चतुर्भुज लिखा गया है, यानी कि पैरेललोग्राम की बारे में कहा गया है। पैरेललोग्राम कैसा होता है, आपके सुबह के शिफ्ट में क्वेश्चन ऐसा था, आपको ऐसे दिया होगा, ये आपका पैरेललोग्राम होता है। इसकी भुजाएं बराबर होती हैं आमने सामने वाली, और साथ में ये भुजाएं आपकी समांतर भी होती हैं। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर आपका हो जाता है आधार यानी कि बेस गुणे का ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, अच्छा आधार 15 है, ऊंचाई आपको 6 दिया गया है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 15 गुणे का 6 यानी कि 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका एरिया जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे फॉर्मूले आप लोग याद करके जाइएगा। ठीक है, सारे फॉर्मूले आप लोग याद करके जाइएगा, फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप लोग समलंब का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। समबाहु तो कई दिन से पूछा जा रहा है, तो समबाहु का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, समलंब का फॉर्मूला भी साथ में याद कर लीजिएगा, यानी कि ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन अलजेब्रा से पूछा गया था, कैसा क्वेश्चन था, a प्लस बी का होल स्क्वायर था और माइनस में आपका क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर था। बस इतने का मान पूछा गया था, तो जल्दी से बता दीजिए इतने का मान कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा, जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए। क्लास में आपको ये फॉर्मूला हम लिखवाए हैं, माइनस का भी फॉर्मूला लिखवाए हैं, आपको प्लस का भी फॉर्मूला लिखवाए हैं। मैथ वीक है तो आप मैथ पढ़िए, बेसिक से पढ़िए, आप बेसिक से पढ़ लीजिए और साथ में आप प्रैक्टिस करिए, आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बेसिक मैथ पढ़िए, आपको जो भी चीजें समझ में आती हैं बेसिक से एकदम पढ़ लीजिए। एसएससी मेकर के ऐप पे बहुत ही बेसिक से पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए, तो कितना आ रहा है आंसर, इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताए हैं, डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा, 4ab इसका आता है। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, पूरा सॉल्व करिए और पूरा सॉल्व करने के बाद आपका यही आंसर आने वाला है। इसके साथ साथ आप लोग एक चीज और याद कर लीजिएगा, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2 गुने का a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये इसका मान हो जाएगा, इसका मान ये हो जाएगा। ये आपके पेपर में पूछे गया है और ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो दोनों चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, याद रहेगा ना, याद कर लीजिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, डायरेक्ट आपको क्लास में फॉर्मूला हम कराए हैं अलजेब्रा में। ठीक है, अलजेब्रा पढ़ाए हैं तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला कराए हैं। चलिए सिंप्लीफिकेशन के बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के पूछे जा रहे हैं, लेकिन पूरा जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, सारे क्वेश्चन आपके आसान आसान पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके इजी पूछे जा रहे हैं, आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, आराम से आप लोग कर लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या दिया गया है, 15 प्लस में 8 गुणे का 4 है और इसके साथ माइनस में क्या है, 30 डिवाइडेड बाई 5 है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जरा करिए तो आप लोग इस क्वेश्चन को कितना आंसर आता है। इसको सॉल्व कराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, बॉड मास का हम मेथड यूज करते हैं, बॉड मास यूज करते हैं, लेकिन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग लगाइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, कितना आ रहा है। ठीक है, कोई आंसर दे रहा है 1/2 a प्लस बी गुणे का h, तो ये आपका होता है ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है, समलंब का फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले बॉड मास के नियम के हिसाब से देखें तो हमको सबसे पहले डिवाइड करना होता है। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, 800 के 32 है, माइनस का 30 भागे का 5 यानी कि 6 आ जाएगा। छोटा क्वेश्चन है, आप आराम से डिवाइड और मल्टीप्लाई अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें आपकी अलग अलग हैं। कितना हो जाएगा,
32 प्लस में आप 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 47 हो जाएगा। इसमें से जब 6 घटा देंगे तो आपका 41 आंसर आ जाएगा। एकदम ध्यान से करेंगे ना, फोकस होके जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे और पुरानी चीजों को रिवाइज करके जाएंगे तो आराम से आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन करके आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है पेपर में, ध्यान से करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी कुछ नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही पेपर में पूछे गए हैं, फर्स्ट शिफ्ट में दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां पे कोई नहीं फंसेगा, आराम से आप सभी लोग इसको कर लेंगे। चलिए जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। बिल्कुल 41 सबका सही आ रहा है, सबका सही आ रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहा है। आप सभी लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही हैं। आप इस क्लास को लाइक कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपकी क्लास होती है, मेरी क्लास सुबह में 9 बजे होती है, तो उस क्लास को भी ज्वाइन किया करिए। चलिए एग्जाम दूर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाइए एग्जाम दे के आइए, जाइए एग्जाम को दे के आइए। देखिए क्या हो जाएगा, 11 13 तिया हो जाएगा 39, और जब 14 को 7 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 11 में 39 जोड़ेंगे 50 आ जाएगा, इसमें से 2 घटाएंगे आपका 48 आंसर हो जाएगा। सेकंडों का सवाल आपसे पूछा गया है, एकदम मिनट सेकंड, मिनट तो नहीं लगने वाला है, कुछ सेकंड लगेंगे, 10-12 सेकंड आपके लगेंगे। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बिल्कुल सबका आंसर 48 आ रहा है। इस क्वेश्चन को करिए। बिल्कुल 50 माइनस का 2 यानी कि 48 आपका सही जवाब आ जाएगा। बिल्कुल बहुत सही, 52 नहीं आएगा भाई, ध्यान से प्लस माइनस का ध्यान रखिए। इतना आसान क्वेश्चन आपको गलत करके नहीं आना है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। साधारण ब्याज से ये क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को मिक्स करके आपके पेपर में पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन को जरा करिए, तो इसको करिए, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया है, साधारण ब्याज के किसी दर से 12 वर्ष में, यानी समय आपको 12 वर्ष का दे दिया गया है। 12 वर्ष में क्या होता है, कोई राशि मूलधन के 3/5 हो जाती है, मूलधन के 3/5 हो जाती है। अगर मान लेते हैं कि हमारा जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, ये 5 रुपए है, कोई राशि मूलधन के 3/5 नहीं हो जाएगी, सॉरी, कोई राशि पर जो ब्याज मिलता है ना, कोई राशि पर जो ब्याज मिलता है, ये ब्याज कितना होगा, वो राशि पर मिलने वाला ब्याज जो होगा ना, ये मूलधन का 3/5 होगा। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो ब्याज होगा ना, ब्याज होगा मूलधन के 3/5। इस चीज का थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो अगर प्रिंसिपल 5 होगा ना, तो आपका जो ब्याज होगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। समय आपको 12 साल का दिया गया है, आपसे बस प्रतिशत पूछ दिया गया है, दर आपसे पूछा गया है। किसी का 4 आ रहा है तो किसी का 5 आ रहा है। चलिए आपको बस फॉर्मूले पे कर लेना है, या डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लीजिए। अगर 5 रुपए पर 3 रुपए का ब्याज मिलता है तो प्रतिशत में कितने प्रतिशत का ब्याज मिलेगा, प्रतिशत में आपको दिख रहा है 60% का ब्याज मिलेगा। कितने प्रतिशत का ब्याज मिलेगा, 60% का ब्याज मिलेगा। लेकिन 60% कितने वर्षों में मिल रहा है, आपको 12 वर्षों में 60% का ब्याज मिल रहा है। क्या हो रहा है, 12 वर्षों में आपको 60% का ब्याज मिल रहा है। तो एक वर्ष में कितने का ब्याज मिलेगा, एक वर्ष में आपको 5% का ब्याज मिलेगा। डायरेक्ट आप लोग ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लीजिए, या फिर SI बराबर P गुड़े R गुड़े का T बट्टे में 100 रख के कर लीजिए। जहां पे P आपका 5 है और SI आपका 3 है, टाइम आपको दिया गया है, बस आपका यहां से रेट निकल जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल आराम से आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आया था, इस टाइप का क्वेश्चन था, 2 संख्याएं थी या फिर 3 संख्या लिखी गई थी, आपको यहां पे एलसीएम निकालना था। जरा निकालिए तो इसका एलसीएम कितना आता है आप लोगों का, इसका एलसीएम निकालिए। बिल्कुल बहुत सही, 5% इसका सही जवाब होगा। जैसे 2 संख्याएं लिखी गई हैं, एक है आपका 2 का पावर 4, एक है आपका 3 का पावर 4, एक है आपका 5 का पावर 3। दूसरी संख्या है आपकी 2 का पावर 2, 3 का पावर 6, 5 का पावर 5 और 7 का पावर 2। अगर ऐसी 2 संख्या लिखी गई है, तीसरी भी संख्या अगर आपको लिखी गई होगी तो कोई मतलब नहीं होगा, आराम से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आपको क्या करना है, आपको इसका एलसीएम निकालना है। यहां पे 3 संख्याएं भी अगर होंगी ना, एक और संख्या भी लिखी गई होगी, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए तो कैसे ये सॉल्व होगा, आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, देखिए यहां पे आपको 2 का पावर 4 और 2 का पावर 2 दिख रहा होगा,
दिख रहा होगा ना। इसमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी पावर वाली संख्या है उसको आपको लिख लेना है, यानी 2 का पावर 4 लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ क्या है, यहां पे देखिए 3 का पावर 4 और 3 का पावर 6 दिख रहा है। सबसे बड़ी पावर वाली संख्या क्या है, 3 की पावर 6, तो आपको 3 का पावर 6 लिख लेना है, ठीक है। इसके साथ क्या है, 5 का पावर 3 और 5 का पावर 5 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 की पावर 5, इसको लिख लेना है। ये आपका सिंगल अकेला टर्म है, तो इसको भी आपको गुणा करना होगा 7 के पावर 2 को, ठीक है। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आपकी ये वाली संख्या हो जाएगी। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी संख्या आपकी एलसीएम होगी, ये आपका एलसीएम होगा। बस पावर में ही आपको लिखना है, इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका एलसीएम होगा, 210 नहीं होगा भाई, एलसीएम 210 नहीं होगा, एलसीएम आपका 210 नहीं होगा। देखिए आपका क्या है, 2 का पावर 4 है, गुणे में क्या है, 3 का पावर 4 है, गुणे में क्या है, 5 का पावर 3 है। एक है 2 का पावर 2, 3 का पावर 6, 5 का पावर 5 और 7 का पावर 2, ठीक है। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, आपका जो कॉमन है तो कॉमन वाले का सबसे बड़ा वाला लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसको आपको लिखना ही पड़ेगा, ये आपका एलसीएम होता है, ठीक है। अच्छा, एचसीएफ की बात कही जाएगी तो एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन होगा ना वो आपका एचसीएफ होगा, सिर्फ जो कॉमन होगा वो आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कैसे देखेंगे, देखिए यहां 2 का पावर 4 है, यहां 2 का पावर 2 है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा 2 का पावर 2, ठीक है। यहां 3 का पावर 4 है, यहां 3 का पावर 6 है, दोनों में कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन होगा 3 का पावर 4। यहां 5 का पावर 3 है, यहां 5 का पावर 5 है, दोनों में कॉमन क्या होगा, ये होगा 5 का पावर 3, और ये इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये यहां पे कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हो जाएगा आपका ये, ठीक है। जो कॉमन होगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, और बाकी इसमें जो सबसे बड़ा होगा उस पावर को लेंगे, जो अकेला होगा उसको भी गुणा करेंगे, वो आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इस पे कल सुबह में और क्वेश्चन लाएंगे और भी अच्छे से आपको करा देंगे, ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर करा देंगे, ठीक है। आराम से आप सभी लोग कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल। 2 का पावर 2, 3 का पावर 4, 5 का पावर 3 आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। आने वाले दिनों में जिसका भी ग्रुप डी का एग्जाम है, आने वाले दिनों में है, आगे है, तो उनके लिए सबसे अच्छा बैच है आरआरसी ग्रुप डी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच। तो उसको आप लोग क्या करेंगे, आप जाएंगे एसएससी मेकर के ऐप पे, एसएससी मेकर का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, कहां से, प्ले स्टोर से। वहां पे आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, आरआरसी ग्रुप डी का पूरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस सारी चीजें एकदम अच्छे से करा दी जाएंगी, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी कई सारे क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को जरा करिए। तो एक संख्या आपसे पूछी गई थी जो 7 और 11 दोनों से विभाज्य हो। कोई ऐसी संख्या, इसमें 4 ऑप्शन में से कहा गया था, ऐसी संख्या बताइए जो 7, 11 दोनों से विभाज्य है। मैथ में वीक है तो मैथ आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए एसएससी मेकर का, वहां से मैथ सीख जाएंगे आप लोग बहुत ही अच्छे से। कोई भी डाउट होना तो आपको यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, किसी बैच के रिगार्डिंग, किसी कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप लोग यहां से कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए आपको बताना है कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है ना, वो संख्या देख लीजिए जो 11 से विभाज्य है। इन चारों में से वो संख्या देख लीजिए जो आपका क्या है, 11 से विभाज्य है। तो 11 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, देखिए एक एक छोड़ के जोड़िए, 3 1 4, 4 4 8, ये आपका 8 हो जाएगा। 6 और 2 कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को घटाने पे या तो 0 आए या तो कोई ऐसी संख्या आए जो कि 11 से कट रही हो, जैसे कि 11 आ जाए, 22 आ जाए, ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो यहां पे आप देख रहे हैं घटाने पे 0 आ रहा है, यानी कि ये संख्या आपकी 11 से कट रही है। ये संख्या किससे कट रही है, 11 से कट रही है। आप चाहें तो बाकी को भी चेक कर सकते हैं। 3 1 4 5 9, ये ऊपर आपका 9 हो जाएगा, और 3 2 यहां पे 5 हो जाएगा। 1 4 5 5 10 हो जाएगा, और 6 2 आपका यहां पे 8 हो जाएगा। इसको घटाने पे 4 आ रहा है, ना 0 आ रहा है, ना 11 से कटने वाली संख्या आ रही है। इसको भी घटाने पे 2 आ रहा है, ना 0 आ रहा है, ना 11 से कटने वाली संख्या आ रही है। साथ में 2 1 3 7 10 और 6 5 11, यहां पे 10 11 आ रहा है, तो इसको भी घटाने पे आपका ना तो 0 आ रहा है, ना ही आपका 11 से कटने वाली कोई संख्या आ रही है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक संख्या है जो कि आपकी 11 से कट रही है, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बस 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अगर दो संख्या कोई ऐसी दिख जाएगी ना, तो उसको फिर से आप लोग 7 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, दोनों संख्याओं को आराम से आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहां पे आपका साइन थीटा था, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों साइड साइन थीटा था। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पहले दिन वाले शिफ्ट में भी पूछा गया था, सबसे पहले दिन भी आपसे पूछा गया था। बस डिफरेंस क्या था कि साइन थीटा की जगह पे यहां पे कॉस थीटा और नीचे भी आपको कॉस थीटा लिख के दिया गया था। ये क्वेश्चन आपको क्लास में कराए थे और बताए भी थे कैसे करना है। तो आज आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अपने मन से कर दीजिए। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन नहीं तो कॉन्सेप्ट तो आपका रिपीट होता हुआ दिख ही रहा है। क्या है, अंडर रूट 1 प्लस में साइन थीटा है और नीचे क्या है, अंडर 1 माइनस का साइन थीटा है। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए इसको वो कर लीजिए, हर परिमेयीकरण कर लीजिए। हर परिमेयीकरण कैसे होता है, ये आपका होता है 1 माइनस का साइन थीटा है ना, तो ऊपर आप क्या करिए 1 प्लस का साइन थीटा और नीचे भी क्या करिए 1 प्लस के साइन थीटा से गुणा कर दीजिए, ठीक है। ये आपको ऐसे करना है, एकदम स्टेप सीख लीजिए, स्टेप याद कर लीजिए। क्या करिए, ये आप क्या करिए स्टेप याद कर लीजिए, ऐसे ही जाके पेपर में कर दीजिएगा। ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा यानी 1 प्लस का साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, आपको एक फॉर्मूला अलजेब्रा में पढ़े होंगे, a माइनस का b और a प्लस का b पढ़े होंगे। क्या होता है, ये आपका होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी कि नीचे क्या बच जाएगा 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर का थीटा, इस पे लगा होगा अंडर रूट, ठीक है। अच्छा, एक सबसे बेसिक फॉर्मूला जो आपको पढ़ाया जाता है, एक सबसे बेसिक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, क्या आपको पढ़ाया जाता है, साइन स्क्वायर का थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर का थीटा बराबर क्या होता है, ये आपका 1 होता है। सारे फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, सारे फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर कर दूं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अंडर रूट की बात करेंगे तो अंडर रूट से ये वाला टर्म आपका बाहर आएगा, तो स्क्वायर हट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा। अच्छा, नीचे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बच जाएगा, यहां पे आपका कॉस थीटा बच जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंपल भी लिखा जा सकता है, और सिंपल कैसे हो जाएगा, 1 बट्टे में कॉस थीटा अलग कर दीजिए और साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा इसको अलग कर दीजिए। यहां से क्या बच जाएगा, 1 बट्टे में कॉस थीटा आपका हो जाएगा सेक थीटा और साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा आपका हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी में भी पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम्स में भी ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, आराम से कर लीजिएगा। पहले दिन आपका ये क्वेश्चन आया था और आज आपका ये वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, हो जाएगा ना, कर लेंगे आप सभी लोग क्वेश्चन। अच्छा, एक आपका क्वेश्चन आया था, किस फॉर्मूले से क्वेश्चन आया, एक आपका क्वेश्चन आया था, ये आपका बहुलक बराबर, ये आपने पढ़ा होगा, बहुलक बराबर 3 मीडियन यानी कि 3 माध्यिका माइनस का 2 मीन, ठीक है, यानी कि माइनस का 2 माध्य। इस फॉर्मूले को यूज करके एक क्वेश्चन आया था, ये शायद ये फॉर्मूला ही आया था, ठीक है, ये फॉर्मूला ही आया था और ये आपको वहां पे बताना था कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा गया था कि कौन सा फॉर्मूला इसमें से करेक्ट है। क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य, ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपका 2 माध्य। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए एक आपका आया था सिमिलरिटी से, एक क्वेश्चन आया था, यानी कि समरूपता से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, समरूपता से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2 त्रिभुज बनाए गए थे, क्या था आपका, ये 2 त्रिभुज बनाए गए थे और 2 त्रिभुज क्या थे, 2 त्रिभुज आपके ये एक दूसरे के समरूप थे, ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या थे, एक दूसरे के आपके समरूप थे। अच्छा, एक त्रिभुज था आपका ABC और दूसरा त्रिभुज आपका क्या था, ये था आपका DEF, ठीक है, क्या था DEF। क्वेश्चन में कहा गया था ABC जो है ये त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के क्या है, समरूप है। अच्छा, इसके साथ क्या है, कोई भी ट्रायंगल अगर समरूप है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि AB बट्टे में DE बराबर में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा BC बट्टे में EF के और ये आपका बराबर हो जाएगा AC बट्टे में DF के, ठीक है।
कोई भी त्रिभुज समरूप है तो समरूप में क्या होता है, कोई त्रिभुज आपका समरूप है तो उसमें क्या होता है, भुजाओं का रेशियो बराबर होता है, भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। ए बी बट्टे में डी जो होगा वही आपका बी सी बट्टे में ई एफ होगा, वही आपका ए सी बट्टे में डी एफ होगा। ठीक है, ऐसे आपका हो जाएगा, भुजाओं का रेशियो आपका बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है 2AB बराबर BE है। ठीक है, यानी कि 2AB बराबर क्या दिया गया है, इसको कहा गया है BE नहीं, ये DE होगा। ठीक है, 2AB बराबर क्या है आपका DE है, यानी कि AB बट्टे में DE बराबर क्या है, ये आपका 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे में डीई बराबर 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको कहा गया है ईएफ बराबर 8 है, तो आपको बीसी की लंबाई बतानी है। ठीक है, देखिए कहा गया है ए बी बट्टे में डीई बराबर है बीसी बट्टे में ईएफ की, यानी कि बीसी बट्टे में ईएफ का रेशियो क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको ईएफ की लंबाई 8 दी गई है। ठीक है, यानी बीसी बट्टे में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बीसी की लंबाई क्या हो जाएगी, ये आपकी 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर आपकी लंबाई हो जाएगी। ठीक, ठीक है, आया समझ में, एक बार बताइएगा। 8/2 यानी कि 4 आपका आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। बस आपको क्या देखना है कि अगर ट्रायंगल को समरूप दे दे, दो त्रिभुज को समरूप बता दिया जाए, तो अगर ट्रायंगल समरूप है यानी कि सिमिलर है, तो उस केस में क्या होता है, भुजाओं का रेशियो बराबर हो जाएगा। भुजाओं का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस रेशियो को आपको बराबर कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे में डीई बराबर बीसी बट्टे में ईएफ बराबर एसी बट्टे में एएफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं क्या पूछा गया था। एक आपका सेमी सर्कल पूछा गया था, अर्धवृत्त आपसे पूछा गया था। ठीक है, अर्धवृत्त आपसे पूछा गया था, ये आपका अर्धवृत्त बना हुआ था। इसका व्यास यानी कि डायमीटर आपको दिया गया था 21 सेंटीमीटर इसका डायमीटर था। आपको इसका पेरीमीटर निकालना था, यानी कि इसका परिमाप निकालना था। चलिए निकाल दीजिए इसका परिमाप, आप सभी लोग जल्दी से इसका परिमाप निकालना था। सुबह वाले क्लास में भी ये क्वेश्चन आपको समझाए थे। ठीक है, चलिए इसको करिए। 1/2 कहां से आया, यहां पे क्वेश्चन में ही आपको दिया गया था 2AB बराबर में क्या था, DE के बराबर था। 2AB किसके बराबर थे, DE के बराबर था। तो AB बट्टे में DE क्या होगा, इसको यहां कर लेंगे, इसको इधर कर देंगे, तो AB बट्टे में DE क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन को करिए, एक अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त का आपको क्या बताना है, परिमाप बताना है। अर्धवृत्त का क्या बताना है, अर्धवृत्त का आपको परिमाप बताना है। तो इस अर्धवृत्त का आप लोग परिमाप बता दीजिए जल्दी से, कितना होगा। ठीक है, इस अर्धवृत्त का परिमाप बता दीजिए। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं, आपके पूरे वृत्त का परिमाप होता है 2πr, आधे वृत्त का परिमाप क्या होंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको इस व्यास को भी जोड़ना होगा। क्या करना होगा, इस व्यास को भी आपको जोड़ना होगा। तो πr प्लस में क्या करेंगे, आप यहां पे 2r करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, व्यास को जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, πr आपका क्या हो जाएगा, πr आपका क्या हो जाएगा, 22/7। आर आपका क्या हो जाएगा, ये डायमीटर दिया गया है, ये आपको व्यास दिया गया है, तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस आपका 21/2 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 2r करना है, यानी कि आपको डायमीटर प्लस करना है। डायमीटर क्या हो जाएगा, ये आपका 21 क्वेश्चन में दिया गया है। 7 से 21 कटेगा 3 बार में, 2 से 22 कटेगा 11 बार में, तो क्या हो जाएगा, 11 गुणे का 3 यानी कि 33 हो जाएगा, और प्लस में आपका 21 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 54 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 54 सेंटीमीटर आंसर आएगा। बिल्कुल 54 सेंटीमीटर इसका आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ये आपको क्लास में भी कई बार कराए हैं, इस क्वेश्चन को क्लास में आपको अर्धवृत्त का परिमाप निकालना सिखाए हैं। कैसे होता है, πr प्लस में 2r, πr करेंगे तो इस पोर्शन का आपका परिमाप निकल जाएगा। इसमें क्या होगा, इसको आपको जोड़ना होगा, इस डायमीटर को आपको जोड़ना होगा, वो क्या होगा, 2r होगा, तो इस 2r को आपको जोड़ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, और सी उसी काम को 60 दिन में करता है। ठीक है, ये 3 है,
ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, सी उसी काम को 60 दिन में करता है। आपको बताना है यहां पे क्या होता है, ए बी और सी जो है, बी और सी जो है हर तीसरे दिन पर क्या करते हैं, ए की सहायता करते हैं। तो आपको बताना है ऐसे काम पूरा कितने दिन में खत्म हो जाएगा। बी और सी क्या करेंगे, हर थर्ड डे पे, हर तीसरे दिन पे क्या करेंगे, ए की हेल्प करेंगे। आपको बताना है इस काम को खत्म होने में कितना समय लगेगा। चलिए जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में करता है। बी और सी क्या करते हैं, हर तीसरे दिन ए की मदद करते हैं। तो ऐसे इस काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा। चलिए जल्दी से करिए। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, वो आपका क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, मान लेंगे कि 60 यूनिट का काम है। 60 यूनिट के काम को करने में ए को 20 दिन का समय लग रहा है, यानी एक दिन में ए कितना यूनिट काम करेगा, एक दिन में ए आपका 3 यूनिट काम करेगा। एक दिन में बी कितना काम करेगा, एक दिन में 2 यूनिट, और एक दिन में सी आपका 1 यूनिट का काम करेगा। ठीक है, क्या होता है, पहले दिन ए अकेला काम करेगा, दूसरे दिन भी ए अकेला काम करेगा, और तीसरे दिन क्या हो जाएगा, तीसरे दिन ए बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे। ये पैटर्न ऐसे ही चलेगा। तो तीसरे दिन कितना काम हो जाएगा, 3 2 5 प्लस में 1 यानी कि 6 यूनिट का काम हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर से यही होगा, फिर से क्या होगा, ए एक दिन अकेला, 2 दिन अकेला, और तीसरे दिन ये तीनों मिलकर इनका साथ देंगे। ठीक है, तो ऐसे काम करना है। आपको बताना है टोटल कितने दिन का समय लगेगा। तो जल्दी से बताइए। अंकित यादव 20 दिन, नीलेश अजय और एक कोई है अजब सिंह 7 दिन। अच्छा देखिए कैसे हो जाएगा। देखिए हर तीसरे दिन में कितने यूनिट का काम हो रहा है, हर 3 दिन में आपको दिख रहा होगा कितने यूनिट का काम हो रहा है, हर 3 दिन में 12 यूनिट आपका काम हो रहा है। ठीक है, हर 3 दिन में कितने यूनिट का काम हो रहा है, 12 यूनिट का काम हो रहा है। आपको कुल कितना कार्य कराना है, कुल 60 यूनिट का काम कराना है, यानी कि 3 दिन में 12 यूनिट का काम हो रहा है। तो 60 यूनिट का काम होने में कितना समय लगेगा, यहां आप 5 से गुणा करेंगे तो यहां भी 5 से गुणा हो जाएगा, यानी 15 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, आपको 15 दिन का समय लगेगा क्या करने में, इस पूरा काम को खत्म कराने में, अगर इसी पैटर्न पे ये काम चलेगा तो। ठीक है, 20 दिन वाले कहां गए, 20 दिन आप लोगों का कैसे आ रहा था, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, और हर तीसरे दिन बी और सी इनका साथ दे रहे हैं। हर तीसरे दिन, पहले दिन ए अकेला काम कर गया, दूसरे दिन ए अकेला काम कर गया, तीसरे दिन कौन आया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये पैटर्न चलता जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, हर 3 दिन में कितना काम हो रहा है, हर 3 दिन में आपका 12 यूनिट का काम हो रहा है। टोटल काम 60 यूनिट का है। तो यहां आपको दिख रहा है डायरेक्ट आप 5 से गुणा करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो समय को भी 5 से गुणा करेंगे तो 15 दिन का समय लगेगा। 15 दिन में कितना काम हो जाएगा, 15 दिन में आपका टोटल कितना काम हो जाएगा, ये आपका 60 यूनिट का काम हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और था, क्या SICI से एक क्वेश्चन पूछा गया था, विदाउट 2R से आंसर नहीं आएगा। आपको जब अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको 2R जोड़ना ही पड़ेगा। अगर 2R को नहीं जोड़ेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, 2R को जरूर जोड़िएगा, उसको मत छोड़िएगा। यही कंफ्यूजन होती है, इसीलिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पीछे भी इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, अर्धवृत्त का परिमाप, और यहां भी कई बार पूछा गया है। चलिए एक क्वेश्चन और है, देखिए क्या है, रेट आपको दिया गया है 8% का। रेट क्या है, रेट आपको 8% का दिया गया है, और समय आपको 2 साल का दिया गया है। समय दिया गया है 2 साल पे। साधारण ब्याज आपको बताया गया है 1000 का है। आपको क्या निकालना है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कर दीजिए, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेथड से समझाए, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मेथड से समझाए, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मेथड से समझाए, बता देंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपको बताना है SI 2 साल का कितना है, 1000। कोई मान लीजिए प्रिंसिपल होगा, इस पे क्या होगा, 2 साल SI मिला होगा। आपको पता है साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज आपका हर साल बराबर बराबर होता है। मान लीजिए पहले साल 50, अगर 2 साल में 1000 का ब्याज मिला है तो 1 साल में कितने का मिला होगा, 500 का। दूसरे साल भी आपको 500 रुपए का ब्याज मिला होगा। पहले साल भी 500 का ब्याज मिला होगा, दूसरे साल भी 500 का ब्याज मिला होगा। यहां पे बात कही गई है चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कही गई है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मान लीजिए ये प्रिंसिपल है,
पहले साल आपको 8% का ब्याज मिल गया। किस पे मिला? सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे मिला। दूसरे साल क्या होता है? दूसरे साल आपको 8% का ब्याज मिलेगा। किस पे? प्रिंसिपल पे। और साथ में आपको 8% का ब्याज मिलता है किस पे? पहले साल के ब्याज पे। तो पहले साल का ब्याज 500 रुपए है, 8% का जब इस पे ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा? ये 40 रुपए और जुड़ जाएंगे। ब्याज का ब्याज जुड़ जाएगा। ब्याज का ब्याज कितना हो जाएगा? 40 रुपए। तो कुल कितना हो जाएगा? 500 प्लस 40 यानी कि 1040 रुपए आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 1040 रुपए हो जाएगा। ठीक है, सीआई क्या हो जाएगा? सीआई आपका 1040 यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका ये हो जाएगा। ठीक, कल आपको इस पे और क्वेश्चन कराएंगे सुबह वाली क्लास में, तो उसको आप लोग ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सुबह वाली क्लास में आपको और भी क्वेश्चन इस पे कराएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन और था टाइम एंड वर्क के। आज ज्यादा क्वेश्चन आए थे, 3-4 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे टाइम एंड वर्क के। तो क्या था? आपको दिया गया था ए किसी काम को 32 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी काम को 32 दिन में करता है। जो बी है ना, बी आपका ए से 60% ज्यादा कार्य कुशल है। क्या है? 60% ज्यादा आपका क्या है? कुशल है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा, बी को करने में कितना समय लगेगा, आपको यह बताना है। चलिए जल्दी से करिए, इस क्वेश्चन को आप लोग करिए जल्दी से, इसका आंसर दीजिए। ए किसी काम को 32 दिन में करता है। अच्छा, उसके बाद कहा गया है बी जो है ए से 60% ज्यादा कुशल है, तो बी को उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में उस काम को करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए, ए किसी कार्य को 32 दिन में करता है, ठीक है। कहा गया है जो बी है ये ए से 60% ज्यादा कुशल है, यानी कि अगर ए एक दिन में 100 यूनिट का काम कर दे तो बी क्या करेगा? ए से 60% ज्यादा, यानी कि बी एक दिन में 160 यूनिट का काम करेगा। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए, 20 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 20 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। ए और बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? ए और बी की कार्य दक्षता 5 और 8 की आ जाएगी, यानी कि ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 8 यूनिट काम करता है। ए को कार्य करने में 32 दिन का समय लगता है, यानी कि 32 दिन में काम करता है, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो कुल कार्य यहां से निकल जाएगा 32 गुणे का 5। आपसे पूछा गया है बी कितने दिन में करेगा, तो ये आपका कुल कार्य है और बी एक दिन में 8 यूनिट करता है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 8 चौके 32 कट जाएगा और 20 दिन आपका समय आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? 20 दिन आपका समय आ जाएगा। 12 कैसे आ रहा है? 12 नहीं आएगा, 12 कहीं से भी आपका 12 नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, आज किसी का पेपर था क्या? आप ये बताइए, आपसे क्या षष्ठभुज का क्वेश्चन कोई पूछा गया था? आपसे क्या कोई हेक्सागोन का क्वेश्चन पूछा गया था क्या? आज किसी का पेपर हो तो बता दे, आपसे क्या षष्ठभुज का क्वेश्चन पूछा गया था क्या? ठीक है, षष्ठभुज का कोई क्वेश्चन पूछा गया था क्या? किसी का भी पेपर होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। जिसका भी पेपर होगा आज कमेंट करके बता दीजिएगा। 2 क्वेश्चन आज के पहली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन इस पे पूछे गए थे। सेम क्वेश्चन आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस क्वेश्चन को जरा आप लोग करिए, तो इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में? 6 पुरुष और 12 महिलाएं, यानी कि 6 मेल और 12 फीमेल। ठीक है, 6 मेल और 12 फीमेल किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? किसी काम को 10 दिन में करते हैं। साथ में क्या दिया गया है? 6 मेल और 8 फीमेल, डाटा अलग हो सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम था, उसी काम को 14 दिन में करते हैं। तो आपको बताना है एक महिला इस काम को कितने दिन में करेगी। चलिए जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। किसी का पेपर था क्या? षष्ठभुज का आज क्वेश्चन पूछा गया था क्या? बता दीजिए। देखिए कैसे होगा, आपको पता है, आप इसको पहले काट लीजिए। 5 बार में ये कट जाएगा, 7 बार में ये कट जाएगा। नॉर्मल आप यहां गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 30m प्लस में 60f बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 42m प्लस में 56f। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसको फिर से अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको फिर से अरेंज करेंगे
इसको फिर से अरेंज करेंगे, m वाले को एक साइड कर लीजिए, f वाले को एक साइड कर लीजिए, तो m वाला उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 12m, बराबर में क्या हो जाएगा 4f हो जाएगा। यानी कि m बट्टे में f क्या हो जाएगा, ये आपका 1 बट्टे में 3 आ जाएगा। यानी कि मेल और फीमेल के कार्य दक्षता आपको पता चल जाएगी। मेल और फीमेल की कार्य दक्षता, यानी कि अगर मेल एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो फीमेल एक दिन में कितना काम करेगी, 3 यूनिट का काम करेगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुल कार्य निकाल लेना है। कुल कार्य निकालना है, कहा गया है 6 मेल, एक मेल एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 6 मेल एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। 12 फीमेल, एक फीमेल एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रही है तो 12 फीमेल एक दिन में 36 यूनिट का काम करेगी। 6 मेल और 12 फीमेल कार्य को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो यहां से आपको टोटल वर्क पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा आपको, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य आपका मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 + 6 42 और 42 गुणे का 10 यानी कि 420। कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य आपका 420 हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है कि एक महिला इस कार्य को कितने दिन में करेगी, तो एक महिला एक दिन में 3 यूनिट काम करती है तो 420 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 420 यूनिट काम करने में 140 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 140 दिन का समय लगेगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछा गया था, डाटा ऐसे ही आपका कुछ दिया हुआ था, उसमें पूछा गया था कि एक पुरुष उस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन को करने का पैटर्न यही सेम था और पुरुष का पूछता ना, तो एक मेल एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 420 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 420 यूनिट काम करने में 420 दिन का समय लगेगा। क्या लगेगा, 420 दिन का आपका समय लगेगा। ठीक है, आप लोग इसको कर लेंगे। 30 कहां से आया, 30 कहां आ रहा है, एक बार बता दीजिए 30 कहां आ रहा है। जब यहां पे 5 को इस 6 में गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, 5 को इस 12 में गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसे 2 क्वेश्चन एक शिफ्ट में ही पूछे गए थे। पहले शिफ्ट में ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, पहले शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एक में पूछा गया था मेल कितने दिन में करेगा, एक में पूछा गया था कि फीमेल कितने दिन में करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को करिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को जरा आप लोग करिए तो देखते हैं कितना आंसर आता है। इस क्वेश्चन को करिए, आपको बताना है 18, 15 और 21 से विभाज्य होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले आपको वो संख्या देखनी है जो 18, 15 और 21 तीनों से विभाज्य होती हो। सबसे पहले वो संख्या देखिए जो 18, 15, 21 तीनों से आपकी विभाज्य होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे, 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। इसके बाद कटना नहीं है तो 6 तिया 18, 25, 90, 9 सत्ते 63 यानी कि 630 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 630 क्या हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। यानी 630 वो संख्या है, एसएससी जीडी की क्लास बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। 630 वो संख्या है जो 18, 15 और 21 तीनों संख्याओं से कटेगी। ठीक है, 630 वो संख्या है जो 18, 15 और 21 तीनों संख्याओं से कटेगी। तो आपको क्या बताना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या होती है, 9, 9, 9, 9 और 9 ये संख्या होती है। अब आपको देखना है 630 से ये कट रहा हो तो 630 से इसको क्या करिए, भाग दे दीजिए। 630 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार में ये आपका 630 हो जाएगा। क्या बच जाएगा, 9, 6, 3, यहां पे 9 उतार लेंगे, कितने बार में जाएगा, अब 5 बार में जाएगा तो 6 पंजे 30 यानी कि 3000 और 5 तिया 15 यानी कि 3150 हो जाएगा। फिर से माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा, 9, 4, 5 और 1 आपको 9 उतारना पड़ेगा। एक बार और कटेगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 6 9 54 नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, कितना हो जाएगा 0, 8 तिया 24 का 4 कैरी 2, 8 छक 48, 2 50 यानी कि क्या हो जाएगा 954। 459 आपका रिमाइंडर बच रहा है। क्या हो गया, किसी को कोई दिक्कत है, 459 आपका शेषफल बच रहा है। तो आपको पता है हम क्या करते हैं, इस संख्या में से शेषफल को माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इस संख्या में से हम शेषफल को माइनस कर देंगे तो हमारी वो संख्या आ जाएगी जो कि आपकी 630 से डिवाइड हो रही हो। ठीक है, इसमें से जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 99,540, यही आ रहा है ना, 99,540 आ रहा है, बिल्कुल। तो 99,540 आपकी वो संख्या है जो कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है।
इसमें 5 अंक भी है और ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या भी है जो कि 18, 15 और 21 तीनों से डिवाइड होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये वो संख्या है जो कि आपकी 18, 15 और 21 तीनों से पूरा पूरा डिवाइड होगी। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, अभी इसको करेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी आपको समझा देंगे। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन हाँ आप देखिए क्वेश्चन आसान भी पूछे जा रहे हैं तो क्वेश्चन टफ भी आपसे पूछे जाएंगे। एक दो क्वेश्चन आपसे टफ पूछे जाएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपके बेसिक पूछे जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए एक बार आप सभी लोग। क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज की बात कही गई है। क्लास मेरी डेली सुबह में चलती है, डेली सुबह में आपकी क्लास 9 बजे से चलती है। 2, 3, 5 और 6 एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात आपको दिया गया है। तो सबसे पहली बात है चतुर्भुज, चतुर्भुज के कोणों का योग क्या होता है, चतुर्भुज के कोणों का योग होता है आपका 360 डिग्री। ठीक है, चतुर्भुज के कोणों का योग क्या होता है, चतुर्भुज के 3 कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अच्छा, अनुपात दिया गया है ना, तो 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10 से 16 हो जाएगा, यानी कि 16 रेशियो किसके बराबर है, 16 रेशियो आपका 360 के बराबर है। आपको सबसे छोटे कोण का मान निकालना है, सबसे छोटे कोण का मान निकालना है, तो एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, एक रेशियो का मान हो जाएगा 360 बट्टे में 16, और सबसे छोटा कोण कितना है, ये आपका 2 रेशियो का है, तो गुणे में 2 कर लेंगे तो आपका इसका मान निकल जाएगा। 2 से 8 बार में कट जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, यानी सबसे छोटा कोण कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। आया आंसर किसी का, बिल्कुल। शुभम मिश्रा 45, आनंद गुप्ता 45, चलिए 40 नहीं आएगा, 45 डिग्री आएगा, 120 भी नहीं आएगा। आपसे सबसे बड़ा कोण भी पूछा जाए तो आपको बस क्या करना है, इसमें 12 से गुणा कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 630 कहां से आया, 630 आप एलसीएम निकालेंगे 18, 21 और 18, 15 और 21 का, तो वहां से आपका आ जाएगा 630। चलिए इस क्वेश्चन को जरा एक बार आप लोग कर लीजिए। द्विघातीय समीकरण का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका क्वेश्चन है, और कुछ इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, डिजिट अलग हो सकती हैं, आगे पीछे प्लस माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन का आपको मेथड समझ में आना चाहिए, कैसे करना है। वह समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल ये आपके 2 दिए गए हैं, ये आपके मूल हो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से करिए। तो देखिए मान लीजिए आपके 2 मूल हैं, अल्फा आपको दिया गया है क्या है, √3 प्लस का 1 है, और बीटा आपको दिया गया है क्या है, √3 माइनस का 1 है। किसी इक्वेशन के आपको 2 रूट दिए गए हैं और रूट से आपको इक्वेशन निकालना है। ठीक है, रूट पता है, रूट से आपको इक्वेशन निकालना है, तो कैसे होता है, कैसे रूट से हम इक्वेशन निकालते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस का सम ऑफ रूट, यानी कि मूलों का योग। क्या होता है, मूलों का योग, यहां पे x लगता है, और प्लस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि मूलों का गुणनफल बराबर 0। ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऐसे हम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, मूलों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, √3 प्लस का 1, प्लस में क्या हो जाएगा, √3 माइनस का 1। इससे ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 2√3। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा गुणे का बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा गुणे का बीटा आपका हो जाएगा √3 प्लस का 1, और गुणे में क्या हो जाएगा, √3 माइनस का 1। इसको गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, a² माइनस b² हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1 यानी कि 2 आ जाएगा। मूलों का गुणनफल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बस आप यहां पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, x² माइनस का मूलों का योग क्या है, 2√3x, और मूलों का गुणनफल क्या है, मूलों का गुणनफल आपका 2 आ रहा है, तो यहां पे आप 2 रख देंगे, बराबर में 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, 2 आंसर। चलिए यहीं पे आपका समाप्त है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर कुछ और भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। अगर कोई आज पेपर देने गया होगा, उसको कुछ लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन रह गया, तो वो क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा। एक चीज बता दीजिएगा, क्या हेक्सागोन से क्वेश्चन आया था, क्या हेक्सागोन से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, क्या षष्ठभुज से आपका क्वेश्चन पूछा गया था क्या, एक बार ये बता दीजिएगा। डेली क्लास आपकी सुबह में 9 बजे से चलती है, सुबह 9 बजे आपकी मैथ्स की क्लास डेली चलती है। सुबह 6 बजे से आपकी करंट अफेयर की क्लास चलती है, 6 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है, अश्वनी सर कराते हैं। 9 बजे मेरी मैथ्स की क्लास चलती है।
ठीक है, इसको भी डेली ज्वाइन किया करिए। 11 बजे आपकी साइंस और जीएस चलती है, साइंस और जीएस की क्लास चलती है। अभी आपका क्या चल रहा है, अभी आपका एनालिसिस चल रहा है, तो ये क्लास अभी कुछ दिन से नहीं चल रही है। एक चीज ध्यान रखिएगा, सैटरडे को आपका साइंस का मैराथन चलेगा 1 बजे से। आपको जोगिंदर सर साइंस का मैराथन कराएंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसके आगे सेकंड फेज थर्ड फेज में पढ़ेंगे, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो उस मैराथन को ज्वाइन करिएगा। कब साइंस का मैराथन चलेगा? सैटरडे को 1 बजे से, ठीक है। 2 बजे आपकी एक क्लास चलती है, किसकी? हिंदी और जीएस की क्लास चलती है। किस एग्जाम के लिए? तो एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए क्लास चलती है। और डेली 8 बजे आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लास चलती है। अभी क्या हो रहा है, अभी आपका पेपर चल रहा है, तो कुछ दिन तक आपकी एनालिसिस चलेगी। कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है ना, कोई भी आपको क्वेश्चन मिलता है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दिया करिए, या फिर कॉल करके आप लोग इस नंबर पे अपने क्वेश्चन बता सकते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बता दिया करिए, ताकि हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करा पाए। और हाँ बिल्कुल ज्योति, आपका आंसर सही आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2√3x प्लस का 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार बताइए कैसा लगा आज का क्लास। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चैनल पे आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी, साथ में एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लेना है। एसएससी मेकर का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ये आपका बैच मिल जाएगा, ये आपका बैच मिल जाएगा। ये बैच आपका आरआरसी ग्रुप डी के लिए चला है, बहुत ही बेहतरीन बैच है। सारी चीजें इसमें एकदम बेसिक से कराई गई हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, इंग्लिश हो, ठीक है। और सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी भी जा रही हैं। चलिए तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। आपसे मिलेंगे सुबह में 9 बजे, आपसे मिलेंगे, ठीक है। सुबह 9 बजे आपसे मिलेंगे, और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, जो आने वाले दिनों में आपके पूछे जाएंगे। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो भी बता रहे हैं, ये चीज पढ़ लीजिए। देखिए आगे चल के उससे सवाल आए जा रहा है। आपको बता रहे हैं अभी भी आप कौन पढ़ लीजिए, आप शंकु पढ़ लीजिए, और साथ में आपको क्या पढ़ना है? शंकु पढ़ना है, समलंब पढ़ लीजिएगा, ट्रेपीजियम पढ़ लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में सारी चीजें पूछी जा चुकी हैं, ये 2 चीजें रह रही हैं, तो इससे क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आपसे मिलूंगा सुबह में 9 बजे मैथ्स की क्लास में, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है, कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख दीजिएगा। किसी को कोई डाउट होगा, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन पूछना होगा, तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको सुबह वाली क्लास में करा देंगे, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन खत्म करते हैं, मिलेंगे सुबह में 9 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।